नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल एमाइंस के बारे में। एक साल में स्टॉक ने हमें 338% के धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं, यानी कि पैसे को किया है 4 गुने से भी ज़्यादा। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हैं। वहां पर मैंने कॉर्पोरेट प्रोफाइल देखा है, तो यहां पर आप हिस्ट्री देख पाएंगे। अल्काइल एमाइंस केमिकल्स इज अ पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी promoted in 1979. The company is in the business of manufacturing and marketing various aliphatic amines, amine derivatives and other specialty chemicals for the last 30 years. तो कोई नई कंपनी नहीं है, पिछले 30 सालों से इसी सेगमेंट में काम कर रही है। आप देख पाएंगे कंपनी सेल्स ग्रोथ इन मिलियंस, आप देख पाएंगे अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई है 1919 में, आप देख पाएंगे, और 2015 में आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ वाली कंपनी है, यहाँ पर हमें ग्रोथ साफ साफ दिखाई दे रही है सेल्स में। कंपनी कामकाज करती है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में। आप देख पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्केल अप एज वेल एज कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट टू द क्लाइंट्स इन द एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको पता ही है कोविड-19 में एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में हमें धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि अल्काइल एमाइंस में भी हमें धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च में जो गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद धमाकेदार यहाँ पर हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अल्काइल एमाइंस का लास्ट ट्रेड प्राइस है 3200 रुपीज़, जो कि 12% हमें ऊपर दिखाई दिया है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6500 करोड़ के आसपास का है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 44% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 338% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 1000% के रिटर्न्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 1000% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हमें यहां पर देखने को मिले हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पी रेशियो है 32.42, जबकि सेक्टर का पी है 22.31। प्राइस टू बुक रेशियो है 12.16, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.02। डिविडेंड यील्ड है 0.62%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.81%। अगर बात करें यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे यहां पर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, हमें दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 3.92% है, जबकि अल्काइल एमाइंस की 16.32%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 1.38% से 2.27% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम का परसेंटेज है 6.81%, जबकि अल्काइल एमाइंस का है 34.85%। अगर बात करें यहां पर ग्रोथ व्यू के बारे में तो कैसी सिचुएशन बनी हुई है पिछले कुछ सालों में, वो भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे हर एक सिचुएशन में हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। पिछले कितने सारे फाइनेंशियल ईयर से टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट इनकम हो, ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। कंपनी पर कितना डेट है ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आप देख पाएंगे जो टोटल लॉन्ग टर्म डेट दिखाई दे रहा है 48 करोड़ के आसपास का है, जो कि बिल्कुल ही मैनेजेबल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री तो भले ही नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल डेट यहाँ पर दिखाई देता है। कंपनी को कंपेयर कर लेते हैं पीयर कंपनीज के साथ तो आप देख पाएंगे अल्काइल एमाइंस का पी रेशियो 32.42 है, जबकि आरती इंडस्ट्री का 38.22 है, विनाती ऑर्गेनिक्स का 32.43 है, नवीन फ्लोरिन का है 25.4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। हम यहाँ पर पीयर कंपनीज को कंपेयर करने के बाद कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड हमें यहाँ पर पी रेशियो दिखाई देता है। जबकि यहाँ बात करें पीबी रेशियो के बारे में तो 12.16, जो कि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो इतने ज्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, अभी यहाँ पर ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है, ऐसा कहेंगे तो ये गलत रहेगा। आप देख पाएंगे सारे जो दिग्गज कंपनीज है इसी सेक्टर के, आरती इंडस्ट्री, विनाते ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी के पीबी रेशियो उनसे कम ही दिखाई दे रहे हैं। अल्काइल एमाइंस हमें यहाँ पर ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक को अंडर वैल्यूड मान रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.19%, म्यूचुअल फंड के पास है 2.15% की होल्डिंग, डीआईआईस के पास है 2.2% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 0.41% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 23.18% की होल्डिंग। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर कुछ और रेशियोज पर भी हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन है 23.83% जो कि पिछले साल से बढ़ा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20% का हमें दिखाई देता है जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके आरओई के बारे में तो वो है 37.51% जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। आरओसी 37.58 है जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स 25.69 है जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो है 1.91% जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है। क्विक रेशियो भी पिछले साल से हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको ये रेशियोज क्या है नहीं पता है तो आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज मैंने बनाई है, उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें यहाँ पर लेवरेज रेशियो के बारे में तो आप देख पाएंगे डेट टू इक्विटी 0.09% हो गया है, 0.09 हो गया है जो कि पहले था 0.34। वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने डेट को कम किया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, 9.71 था जो कि हो गया है 23.08। बहुत ही अच्छी बात है, इंटरेस्ट कवरेज रहती है और जितना अच्छा होता है, जितना बेहतर होता है, जितना ज़्यादा होता है उतना ही कंपनी के लिए अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो वो 126% का, ये भी जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है और पिछले साल से यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये भी जितना ऊपर हो उतना ही अच्छा रहता है, आप देख पाएंगे पिछले साल से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो सारे बेसिस पे हमें यहाँ पर ग्रोथ वाला स्टॉक दिखाई देता है, धमाकेदार परफॉर्मेंस कंपनी ने हमें बनाकर दी है पिछले साल के मुकाबले। तो हमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि अगर बात करें 3 ईयर CAGR सेल्स के बारे में तो वहां पर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट में धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 83% के आसपास का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि पिछले साल 29% के आसपास का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के बोनस हिस्ट्री और स्प्लिट हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने बोनस दिया था 1997 में 1:1 का, एक बारी कंपनी ने बोनस दिया है। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो 2014 में कंपनी ने स्प्लिट किया था, फेस वैल्यू 10 थी, उसको कर दिया था फेस वैल्यू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक बार बोनस देखने को मिला है और एक बार स्प्लिट देखने को मिला है। यहाँ पर डिविडेंड हिस्ट्री भी जान लेते हैं, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। तो कंसिस्टेंट डिविडेंड परफॉर्मेंस रही है 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और आप देख सकते हैं 2020 में तो यहाँ पर कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है। जबकि यहाँ पर अल्काइल एमिन्स हो या फिर कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर इकोनॉमी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कंपनी ने 2020 में हमें यहाँ पर 2 बार डिविडेंड दिया है। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंपनी ग्रोथ वाली दिखाई देती है। फाइनेंशियल ट्रेंड हो, बैलेंस शीट हो, यहाँ पर रेशियोज की बात करें, डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं हम अल्काइल एमाइंस के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे भाई साहब मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन भी स्टॉक में देखने को नहीं मिला। और आप देख सकते हैं जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, स्पेशली 2019 के बाद जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, 2019 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 600, 700, 800 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल स्टॉक 3000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर बात करें यहां पर फिलहाल की सिचुएशन के बारे में तो जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1000 के लेवल पर और आप देख सकते हैं उसके बाद हमें यहां पर 3 टाइम्स गुना रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है अपने मार्केट क्रैश के बाद। 3-4 महीनों में पैसे को किया है 3 गुना। तो यहां पर धमाकेदार रिटर्न्स तो ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं, लेकिन यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप अभी बाय करेंगे और आगे भी ऐसे ही तेजी बनी रहेगी तो आप यहां पर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इसकी पीयर कंपनीज के साथ हमने इसे कंपेयर किया और हमें जाना कि यहां पर वैल्यू अनलॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसका जो वैल्यूएशन है वो हमें ऑलरेडी पीयर कंपनी के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है, बल्कि प्राइस टू बुक रेशियो तो हमें ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। तो अगर आप यहां पर सोचते हैं कि ऐसी ही तेजी आगे भी देखने को मिलेगी तो यहां पर शायद आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं।
कंपनी जोरदार है, कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल राय रहेगी। बाकी तो डिसीजन आपका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। बाकी जिसके पोर्टफोलियो में स्टॉक बना हुआ है उसे तो धमाकेदार रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।